Hello dear Tanthies, I am Mrs. Ekta God with the Biology, Chapter 6, Life Processes, Class 10. Now, I am going to start the part 16 for the transportation topic. Okay? अभी तक आपने veins, arteries और capillaries के बारे में जाना है और अब आपको मैं एक डिफरेंस बताने जा रही हूँ जो आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस है। ये बच्चों हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना चाहिए। मैंने यहाँ पर केवल 10th क्लास के लेवल का आपको डिफरेंस नहीं बताया है, मैंने जो इसके माइन्यूट लेवल भी हो सकते हैं, माइन्यूट डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, मैंने आपको वो बताने की कोशिश की है। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। अब बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, डिफरेंस बिटवीन वेन्स एंड आर्टरीज। आपसे अक्सर पूछा ही ये जाता है कि वेन्स और आर्टरीज में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हो इन दोनों में डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो ल्यूमेन पार्ट है दैट इज स्मॉल, तो यानी कि ये आर्टरी है, और यहाँ आप देख सकते हो बहुत ब्रॉड है, तो यानी आप समझ सकते हो कि ये वेन है। ठीक है, और इसके अलावा जो इलास्टिक फाइबर्स हैं, यहाँ आप देखो आर्टरी में बहुत ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ है, ये इनका ट्रांसफर सेक्शन है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम है, तो इलास्टिसिटी लेस होती है वेन्स में और ज़्यादा होती है आर्टरीज में। ठीक है, एंडोथीलियम प्रेजेंट होती है, यहाँ भी एंडोथीलियम प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ल्यूमेन है, ल्यूमेन इज इन द लेस पार्ट एंड ल्यूमेन इज इन द लार्जर पार्ट। बट बिसाइड देम इन चार डिफरेंस के अलावा भी और डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं आर्टरीज और वेन्स में। तो जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द डिफरेंसेस। जस्ट सी अबाउट द वेन्स। एज वेन्स क्या है, मूव्स टूवर्ड्स द हार्ट, ये हार्ट की तरफ जाती हैं क्योंकि ये सारे ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट कर रही है। सेकंड क्या हो गया, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, क्योंकि जितने भी अपर पार्ट्स हैं, लोअर पार्ट्स हैं, सबसे जो भी इम्प्योर ब्लड कलेक्ट हो रहा है थ्रू द वेन्स ही होता है। ब्लड प्रेशर इन वेन्स इज लो, क्योंकि यहाँ डीऑक्सीजनेटेड कंडीशन है, यहाँ पर किसी भी तरह की एनर्जी नहीं बन रही है। ठीक है ना, केवल इम्प्योर ब्लड निकल के जा रहा है, तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर भी कम होता है। वॉल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, वेन्स में वॉल्स होते हैं जिससे कि इम्प्योरिटी वापस ना जा सके। एंड इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। अब जितनी भी वेन्स हैं सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं, लेकिन एक वेन होती है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन इज एन एक्सेप्शनल कंडीशन फॉर दिस प्रोसेस, क्योंकि जो पल्मोनरी वेन है दैट कैरी द प्योर ब्लड। अभी जब मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी हार्ट का और उसकी फंक्शनिंग बताऊंगी, देन यू विल कम टू नो कि पल्मोनरी वेन एक ऐसी जगह पर जुड़ी होती है जहां से वो प्योर ब्लड ही लेकर जा सकती है। ठीक है, तो ये 5 डिफरेंसेस हो गए। तो डिफरेंसेस आर मोर हियर, लेकिन अभी आपने वेन्स के बारे में देखा, जस्ट सी द अपोजिट पॉइंट्स ऑफ द आर्टरीज। अब आर्टरीज क्या करती है, मूव्स अवे फ्रॉम द हार्ट। अब वो हार्ट से दूर लेकर जाती है, यानी ब्लड को हार्ट से सभी बॉडी पार्ट्स में लेकर जाती है। ठीक है, सेकंड, डिस्ट्रीब्यूट्स ब्लड टू द बॉडी ऑर्गन्स। नेचुरल सी बात है, वेन कलेक्ट कर रही है तो ये आर्टरीज ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स तक लेकर जाएंगे। सेकंड, ब्लड प्रेशर इज हाई इन आर्टरीज, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन किसका काम करती है, कंबस्टन का काम करती है, तो उसमें एक स्पीड है, हाई प्रेशर है। ठीक है, वाई ब्लड प्रेशर इज हाई इन आर्टरीज, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है। ऑक्सीजनेटेड की वजह से यहाँ पर प्रेशर बिल्डअप होता है, जिसकी वजह से आर्टरीज में हमेशा ब्लड प्रेशर हाई होता है। वॉल्स आर एब्सेंट, अब यहाँ पर वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि जरूरत ही नहीं होती। नेक्स्ट, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब जैसे यहाँ पर पल्मोनरी वेन है, ऐसे ही पल्मोनरी आर्टरी ऐसी जगह पर जुड़ी रहती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सेप्शनल केस है, तो यहाँ से हमेशा ही आपको एक क्वेश्चन मिलता है। अभी मैंने आपको 5 डिफरेंसेस बताए, बट डिफरेंसेस आर नॉट एंड एट दिस पॉइंट। ओके, लेट्स सी द मोर डिफरेंसेस। Now see the next differences between veins and arteries. You all have to learn this diagram. As
veins start in blood capillaries and here arteries and in capillaries. ठीक है, वेन्स तो ब्लड कैपिलरीज से स्टार्ट हो रही हैं, आर्टरीज वहां पर खत्म होती है. नेक्स्ट वन इज दे कैन बी सीन सबक्यूटेनियसली. अब जो ये आपको ऊपर से दिखाई दे रही हैं वो वेन्स आपको अपर लेयर पर भी दिखाई देती हैं, बट द आर्टरीज आर डीप सीटेड. आर्टरीज बहुत डेप्थ में होती हैं. तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड डिफरेंस बिटवीन वेन्स एंड आर्टरीज. नेक्स्ट इज दे कोलैप्स व्हेन देयर इज नो ब्लड इन इट और कट अक्रॉस. ठीक है, अब यदि ब्लड नहीं है और किसी वजह से कट हो गया है तो ये कोलैप्स कर जाती हैं. लेकिन आर्टरीज, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वेन्स में, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. यदि ये कोलैप्स कर जाएंगी तो हमारी लाइफ के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. सो आर्टरीज डू नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज नो ब्लड इन इट. ठीक है, वहां पर हमेशा ही एयर की प्रेजेंस रहेगी. नाउ इन द वेन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू वेन्यूल्स. अब जितनी भी ब्लड कैपिलरीज हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वो भी सब डिवाइडेड हैं. तो वो वेन्स किस में डिवाइडेड होती हैं, वेन्यूल्स में. आर्टरीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू आर्टीरियोल्स. तो इनका भी एक पॉइंट है जो एंडिंग पॉइंट है, तो दैट इज डिवाइडेड इनटू आर्टीरियोल्स. ठीक है, वेन्स आर यूजुअली फ्लैटेंड और कोलैप्स्ड विद थिन वॉल्स. ठीक है, अब यहाँ पर वेन आप देख सकते हो कि जब इतना सारा एरिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर एयर यदि ब्लड नहीं है तो ये आसानी से कोलैप्स कर जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर इलास्टिसिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है. ठीक है, लेकिन आर्टरीज में क्या होता है, दे आर राउंड एंड रिलेटिवली थिक वॉल्ड. तो ये राउंड है और थिक वॉल्ड है, तो ये आसानी से कोलैप्स भी नहीं करेंगी. ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंसेस. और इसके अलावा भी बहुत डिफरेंसेस होते हैं बेटा. जस्ट लेट्स सी द मोर डिफरेंस. एज वेन्स हैव लार्ज ल्यूमेन, आपको बताया था जो 5 मेन डिफरेंसेस होते हैं. आर्टरीज हैव स्मॉल ल्यूमेन, सो दिस इज द पार्ट विच इज कॉल्ड द ल्यूमेन. ओके, वेन्स आर ब्लूइश इन कलर. अब आपको जो अपने हाथ पर दिखाई दे रही हैं, अपने हाथ को थोड़ा सा स्ट्रेच करके देखेंगे तो कुछ उभरा हुआ आपको दिखाई देगा, है ना, जिसमें ब्लूइश कलर होता है, ग्रीनिश एंड ब्लूइश कलर दिखाई देता है, तो वो सब आपकी वेन्स होती हैं. आर्टरीज आर रेडिश इन कलर. जो आर्टरीज हैं वो डेप्थ में होती हैं और वो रेड कलर की दिखाई देती हैं. ठीक है, तो यदि ब्लूइश कलर की आपको दिखाई दे रही हैं तो वो वेन्स होती हैं, और रेड कलर की दिखाई दे रही हैं तो वो आर्टरीज होती हैं. वेन्स शो स्लगिश मूवमेंट ऑफ ब्लड. अब जो वेन्स हैं उनमें तो जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस नहीं दिखाई देगा. ठीक है, लेकिन आर्टरीज शो स्पर्टी मूवमेंट ऑफ ब्लड गिविंग पल्स. आर्टरीज कैसे शो करेंगी, आर्टरीज जैसे हार्ट में से पंपिंग हो रही है. ठीक है, तो वो पल्पिटेशन भी आर्टरीज शो करती हैं, जिससे कि हम ब्लड प्रेशर काउंट कर सकते हैं. ब्लड प्रेशर की जो मशीन है आपने देखा होगा कि जो उसका पैड होता है उसको बहुत टाइटली वो आर्म पर बांधा जाता है. रीजन है क्योंकि जो आर्टरीज हैं वो उसी स्पीड से ब्लड फ्लो करती हैं जिस स्पीड से हार्ट पंपिंग करता है और ब्लड फ्लो को आगे पहुंचाता है. ठीक है, सो सच काइंड ऑफ मूवमेंट इज नोन एज स्पार्टी मूवमेंट. इन वेन्स, इफ वेनस वॉल्स इज इंजर्ड, blood comes out, collects in a pool in a small area around vein. अब यहाँ पर यदि वेनस वॉल से में कभी चोट लग जाती है, जैसे आपके चोट लग जाती है, तो ब्लड बाहर आता है, कलेक्ट होता है, कुछ देर बाद वो वहीं उसी एरिया में जम भी जाता है ना. लेकिन इफ आर्टीरियल वॉल इज इंजर्ड, द ब्लड कम्स आउट लाइक अ फाउंटेन इन अ लार्ज एरिया ऑल अराउंड द आर्टरी. लेकिन जब आर्टरीज तक बात जाती है, यदि आर्टरीज तक किसी तरह का डैमेज हो जाता है तो वहां से ज्यादा मात्रा में खून निकलता है और वो आर्टरी के चारों तरफ वाले एरिया को भी इफेक्ट करता है. ठीक है, सो दीज फ्यू डिफरेंसेस अकॉर्डिंग टू द 10th, बट फ्यू आई टुक फ्रॉम द हायर क्लासेस ऑल्सो, बट यू शुड नो इन 10th क्लास.